तो आज है युद्ध का 13वां दिन और सवाल ये उठा है कि क्या अब ईरान में हमला करके डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए? क्या तमाम जो विकल्प ऑप्शंस थे अमेरिका के पास वो एक एक करके अब खत्म हो रहे हैं? बड़ी खबर क्या है, फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला हुआ और इस हमले के बाद टैंकर में लग गई भीषण आग। इराक की समुद्री सीमा के पास यह हमला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इराक की समुद्री सीमा के पास फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर यह हमला, और कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। और अमेरिका के 2 तेल टैंकर पर हमले हुए हैं। ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। हमले के बाद टैंकर पे भीषण आग लग गई। इराक के समुद्री इलाके में हमला हुआ। इराक के बसरा में ऑयल टैंकर पर यह अटैक किया गया। हमले का नया वीडियो जो सामने आया है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, पूरा तेल टैंकर कैसे धू कर जल रहा। एक साथ 2 ऑयल टैंकर्स पर यह हमला हुआ। ऑयल टैंकर में जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे बताया जा रहा है करीब 25। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 यूएस तेल टैंकर्स पर हमला। इराक के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। फारस की खाड़ी में ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। जो जानकारी सामने आ रही है, फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर्स को हमला करके कैसे तबाह कर दिया गया। इस पर हालांकि जो क्रू मेंबर्स थे वक्त रहते उन सभी को बचा लिया गया। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। 2 अमेरिकी तेल टैंकर्स पर हमला, यानी जिस तरह से ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि वो पूरी तरह से जो तेल का व्यापार है वो ब्लॉक कर देगा अगर उसके ऊपर हमले बंद नहीं किए गए, अगर अमेरिका और इजराइल नहीं माना। और कुछ वही जो धमकी और वार्निंग जारी की गई वो लगातार ईरान कुछ वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई। और ये जो तेल टैंकर है वो अमेरिकी तेल टैंकर है जिन पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। फारस की खाड़ी में एरबिल में ड्रोन अटैक के बाद दहशत फैल गई। ईरान ने किया अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से अटैक। अमेरिका के सैनिकों को भारी नुकसान की खबर। और अब बात करते हैं लेबनान की राजधानी, जहां पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। बेरूत एयरपोर्ट के पास बुर्ज अल बरज़नेह में बमबारी जारी है। हमले के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए, ये खबर उतरी इजराइल से, जहां पर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। आर पार की लड़ाई पर उतर आया है हिजबुल्लाह। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल दहल उठा है। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को भी टारगेट किया। एक तरफ इजराइल की तरफ से जो ईरान के प्रॉक्सी हैं वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये देखिए, हिजबुल्लाह के हमले जिससे इजराइल दहल उठा। 10 मिनट के अंदर बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागे गए हैं और रिहायशी इलाके को भी टारगेट पर लिया गया। और एक और बड़ी खबर, IRGC के हेडक्वार्टर पर एक बार फिर से इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। इजराइल ने हमले का वीडियो भी जारी किया। बमबारी में कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। और इजराइल के कमरियल के पास हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि यहां पर भी ये वो इलाका है जहां हमले किए जा रहे थे। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से कमरियल दहला है। इस इलाके में जोरदार धमाके हुए हैं। और अब खबर उतरी इजराइल से, जहां पर कई मिसाइलें गिरी है। मिसाइल गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है हमले की तस्वीरें। इजराइल ने गाजा पर कहर ढाया है। राहत शिविर पर हवाई हमले किए गए हैं। हवाई हमले के बाद भागते नजर आए लोग। विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। गाजा के अंसार में 5 शिविर तबाह भी कर दिए गए। ये तस्वीर देखिए, राहत शिविर पर भी हवाई हमले हुए हैं। स्ट्राइक की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद विस्फोट हुआ और भयंकर आग लग गई। राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और आप देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है मौके पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान की तरफ से जो पलटवार किया इसको लेकर खबर आ रही है। ईरान ने एक साथ दागी है कई मिसाइलें इजराइल के ऊपर। ये देखिए आप, इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए इन हमलों को अंजाम दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव पर एक बार फिर से ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया। और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। हार की कगार पर ईरान खड़ा हुआ है। ईरान के पास ना एयरफोर्स है और ना ही नेवी। हमारा ईरान पर पूरी तरह कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और बताया कि हार की कगार पर है ईरान। और वहीं ओमान से खबर, यहां पर इजराइल के हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। सलालाह बंदरगाह के पास भीषण आग लग गई। ऑयल स्टोरेज में विकराल
आग नजर आ रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। ये देखिए आप। वहीं बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। इजरायल ने कई स्थानों पर बमबारी की है। हमले के बाद बैरूत में अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक, एक के बाद एक हमले और इजरायल ने कई जगहों पर बमबारी की। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, ईरान का इजरायली सैन्य ठिकानों पर और बड़ा हमले तेज कर दिए गए हैं। ग्रीन पाइन रडार प्रणाली पर अटैक किया गया। हाइफा नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया। पनडुब्बी कमांड को भारी नुकसान का दावा है। ईरान ने मार गिराया एक और MQ-9 रीपर ड्रोन। करमान प्रांत में मार गिराया यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन। हफ्ते भर में दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया है। इससे पहले कसरे शिरीन में भी MQ-9 गिराया गया था, ढेर किया गया था। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और एक बार फिर से अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया गया।